सभी को सीताराम। आज की वीडियो में हम अनुलोम विलोम प्राणायाम को करने का सही तरीका सीखेंगे। किस प्रकार से अनुलोम विलोम प्राणायाम को करना चाहिए, क्या इसके करने की सही विधि है और कितनी देर इस प्राणायाम के अभ्यास को करना चाहिए। तो देखिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम या कोई भी आप जब प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जो आसपास का वातावरण है वो शुद्ध होना चाहिए। आसपास जो है वातावरण में पोल्यूशन ना हो, प्रदूषण ना हो, हवा साफ होनी चाहिए। ऐसे स्थान पर ही प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले आप किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाएं। जैसे भी आप बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, सुखासन। जैसे इस समय मैं अर्ध पद्मासन में बैठा हूँ। अर्ध पद्मासन में बैठने के लिए एक पैर को इस प्रकार से घुटने से मोड़ें और दूसरे पैर के पंजे एड़ी वाले भाग को पहले पैर की थाइस के ऊपर इस प्रकार से रख लें। तो ये है अर्ध पद्मासन। इसमें बैठना बड़ा ही सरल होता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आप बिल्कुल सीधे सुविधाजनक आसन में बैठ जाएं। कमर को सीधा कर लीजिए और दोनों हाथ ऐसे ज्ञान मुद्रा में रखें। अंगूठा अंगूठे से पास की उंगली मिलाकर बाकी 3 उंगली सीधी रखकर घुटनों पर रख लीजिए। आंखें बंद कर लेंगे और थोड़ी देर श्वासों के प्रति सजग हो जाएंगे। भीतर जाते हुए श्वास और बाहर आती हुई श्वास को केवल आपको अपने मन से देखना है। देखिए कैसे श्वास भीतर जा रही है और कैसे नाक से श्वास बाहर आ रही है। तो भीतर जाती और बाहर आती श्वासों के प्रति सजग हो जाएं और इस प्रकार से सजगतापूर्ण 2 से 3 लंबे गहरे श्वास भीतर खींचें और धीरे धीरे ही श्वास को छोड़ें। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले आप अपने हाथों की स्थिति को बनाएं। तो इस प्राणायाम को हम प्रणव मुद्रा में करते हैं। अंगूठा अंगूठे से पास की जो 2 उंगली हैं ऐसे अंगूठे के जड़ में लगा लेंगे, बाकी 2 उंगली सीधी रहेंगी। तो इस प्रकार से ये प्रणव मुद्रा का अभ्यास है। एक हाथ की जो मुद्रा है इसको प्रणव मुद्रा में रख लीजिए। इसके बाद जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो दाईं नासिका को बंद कर दीजिए और बाएं से धीरे धीरे श्वास को भीतर खींचिए। धीरे धीरे श्वास को जितना अधिक भीतर खींच सकते हैं श्वास को भीतर खींचें। अब जिस ओर से आप श्वास भीतर खींचेंगे, जैसे हमने दाएं को बंद करके बाएं से श्वास को भीतर खींचा, अब हम बाएं को बंद कर लेंगे और दाएं से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देंगे। श्वास लेने और श्वास छोड़ने की गति धीमी हो, बहुत तेज गति से श्वास को नहीं लेना है ना ही छोड़ना है। अब जिधर से हमने श्वास को बाहर छोड़ा है इधर से ही श्वास को दोबारा भीतर खींचिए। धीरे धीरे श्वास को भीतर खींचिए। पूरा श्वास भीतर भरने के बाद फिर जिधर से श्वास भरेंगे इसे बंद कर लेंगे और इसके दूसरी ओर से विपरीत दिशा से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देंगे। फिर जिधर से श्वास बाहर छोड़ेंगे इधर से ही श्वास को भीतर फिर से भरेंगे। धीरे धीरे पूरा श्वास भीतर खींचेंगे। जिधर से श्वास भरेंगे इसे बंद कर लेंगे और इसके विपरीत दिशा से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। जिधर से श्वास छोड़ेंगे फिर से इधर से ही भरेंगे और फिर इसके विपरीत दिशा से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से आपको इस अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास को करना है। इस अभ्यास को करते समय ध्यान रखें कि जब आप इस प्राणायाम को शुरू करें तो दाईं नासिका को बंद करके बाएं से श्वास लेना शुरू करें और जब इस प्राणायाम को आप बंद करें, जैसे आप 5 मिनट 10 मिनट जितने समय भी आप इस प्राणायाम को कर रहे हैं, तो जब इस प्राणायाम को बंद करेंगे तो दाईं नासिका को बंद करके बाएं से श्वास को बाहर छोड़कर प्राणायाम को समाप्त करेंगे। तो इस प्रकार से आपको इस प्राणायाम को करना है। इस प्राणायाम को आप 5 मिनट से लेकर 15 से 20 मिनट तक कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार या किस परिस्थिति में आप इस प्राणायाम को करना चाह रहे हैं। अगर आप स्वस्थ रहने के लिए इस प्राणायाम को कर रहे हैं तो 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक आप रोजाना इस प्राणायाम के अभ्यास को कर सकते हैं।
पर अगर आप किसी व्याधि में, किसी बीमारी के लिए इस प्राणायाम को कर रहे हैं तो फिर आप इस प्राणायाम को 20 मिनट से लेकर आधा घंटे तक भी कर सकते हैं। ये प्राणायाम बहुत ही शक्तिशाली है और शरीर की बीमारियों को दूर करता है, शरीर को निरोगी बनाता है, व्याधियों को शरीर से दूर करता है। बस इस प्राणायाम को करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ आप प्राणायाम कर रहे हो वहाँ की हवा साफ होनी चाहिए और इस प्राणायाम को आपको खाली पेट करना है, शौच आदि से निवृत्त होकर, या फिर आप इस प्राणायाम को खाने, अगर आप शाम के समय कर रहे हैं तो फिर आप इस प्राणायाम को कुछ खाने के 4 से 5 घंटे बाद करें। पर सबसे अच्छा जो समय है प्राणायाम करने का वो सुबह का है, तो सुबह के समय ही आपको प्राणायाम को करने का अभ्यास करना चाहिए। तो अगर आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपको फिर से एक नई वीडियो में एक नए योग अभ्यास के साथ। सीताराम।